मजनू अपनी गरीबों की बस्ती में सुकून से जी रहा था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता। मगर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। उसके काले रंग की वजह से कोई उसे अपनी बेटी नहीं देता। लेकिन लाखों में एक लैला मजनू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके लिए मजनू दुनिया का सबसे अनमोल इंसान था। जिंदगी सख्त थी मगर सुकून वाली, जब तक वो नहीं आया शाका डॉन। आंखों में आग और दिल में तबाही का इरादा लेकर शाका ने गांव में कदम रखा। उसका सपना था कि सब उसके गुलाम बने। उसने फैसला कर लिया था कि यहाँ डीएचए बनेगा, चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, कोई भी सर काटना पड़े। उसी रात जब मजनू खेतों से लौट रहा था, शाका के आदमी ने पीछे से उसके सर पर भारी डंडा दे मारा। फिर गाँव पर कहर टूट पड़ा। शाका डॉन ने आग लगा दी। आग आसमान तक उठ रही थी। चीखें हवाओं में गूंज रही थी। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। जिंदगी की जगह मौत नाच रही थी। मजनू देख रहा था मगर कुछ कर नहीं सकता था। उसे भागना पड़ा। उसे जिंदा रहना था किसी और दिन के लिए। 2 महीने गुजर गए। वो गाँव नहीं रहा। वहाँ सिर्फ शाका का राज था। सिर्फ मजबूर गुलामों की चीखें थी। मजनू की माँ हर रात आसमान की तरफ देखती और बस एक ही सवाल करती, मेरा चांद जैसा बेटा कहाँ चला गया? मगर मजनू वापस नहीं आया। क्योंकि मजनू अब वो नहीं रहा जो कभी था। दूर काली घाटियों में मजनू अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जलती हुई आग बन चुका था। हर जख्म उसका जुनून था। हर दर्द उसका रास्ता। उसका जिस्म चीर चीर हो चुका था मगर उसका इरादा अब पत्थर से भी मजबूत था। 3 साल गुजर गए। अब मजनू तैयार है। जो मजनू कभी भाग गया था अब एक तूफान बनकर लौट रहा है। अब मजनू अपना गाँव वापस ले सकेगा? क्या शाका डॉन की तबाही लिखी जा चुकी है? आपकी क्या राय है? कमेंट करें और पार्ट 2 के लिए फॉलो करें, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। ऑन फायर।